गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा ट्राइंगल के एक्सप्लेनेशन के बारे में, ठीक है। इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था, तो वहाँ पर हमने देखा कोई ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे होते हैं, ठीक है। SAS के बारे में देखा, SSS देखा, ASA देखा, AAS देखा, RHS देखा। तो अब समय आ गया है कि हम उनको यहाँ पर क्या करें, अप्लाई करें, ठीक है। तो एक्सरसाइज 7.1 आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर को दिख सकता है आपको, ठीक है। लिखा हुआ है इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, AC इक्वल टू AD एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A, शो दैट ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ABD, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। चलो ये लास्ट वाली बात तो बाद में होगी, पहले इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने की ओर जाते हैं। तो इसने कहा ABC और ABD को कॉन्ग्रुएंट करो। अब यहाँ पर को मैं आपको बता दूं कि आप सिर्फ 3 ही बातें ले जा सकते हो, SAS, AAS और ASA। इन तीनों की हेल्प से आप इस एक्सरसाइज में कॉन्ग्रुएंट करोगे। मैं आपको ये हिंट दे रहा हूँ बेसिकली, ठीक है, ताकि आपको SSS ना सोचो आप, RHS ना सोचो आप सिर्फ ये 2 बातें या फिर ये 3 बातों से आप ही सोच के इन क्वेश्चंस को बना देंगे। कहना चाह रहा हूँ कि इस एक्सरसाइज में इन 3 ही प्रॉपर्टी का यूज़ किया गया है बेसिकली, ठीक है। मैंने हालांकि पूरा ही इंट्रोडक्शन बताया था, RHS भी बता दिया था, SSS भी बता दिया था, लेकिन यहाँ पर को अभी इस एक्सरसाइज में सिर्फ 3 प्रॉपर्टी का यूज़ ये करेगा, तो हम आपके लिए भी आसानी होगी सोचने के लिए, ठीक है। तो इसने कहा कि इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करो, और इसने गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है कि AC इक्वल टू क्या है, AD है, एंड this is bisector, AB is the bisector of angle A. It means these two angles are equal. And one more thing we want, एक साइड हमारे पास मिल गई है, एक एंगल हमको मिल गया है। अब या तो क्या मिल जाए, साइड एंगल साइड, ठीक है। अब एक एंगल मिला है, एक साइड मिली है, तो ऑब्वियसली एक साइड की ज़रूरत और है, या फिर 2 एंगल और एक साइड मिल जाए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन दोनों ट्राइंगल के लिए ये जो AB साइड है ये क्या है, कॉमन, ठीक है। अगर आप इन दोनों को अलग अलग बना के देखते हो तो इस ABC में इन 2 साइड्स के बीच का ये एंगल, और इस वाले ट्राइंगल में इन दोनों साइड्स के बीच का ये एंगल, तो इनके करस्पॉन्डिंग क्या है, इक्वल है। AC AD के इक्वल है, AB कॉमन ही हो गया तो इक्वल ही है, तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो गए। तो हम कह सकते हैं बाई SAS बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। और हमने कहा था अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो ही चुके हैं तो अब जो करस्पॉन्डिंग पेयर्स बच गए वो भी इनके इक्वल हो जाएंगे, इसका मतलब BC और BD आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, BC एंड BD आर इक्वल। अब इसको करने का तरीका, ठीक है, याद रखना है स्टूडेंट्स। यहाँ पर को थोड़ा ये जो चैप्टर्स ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ पर को आपका जो एक्सप्रेशन है कि आप कैसे क्वेश्चन को एक्सप्रेस करते हो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो यहाँ आपने क्लास 8 में अगर शायद सीखा हो, अगर नहीं सीखा है तो आप यहाँ पर 9th में सीख लेंगे, ठीक है। कैसे करना है तरीका मैं आपको यहाँ पर को बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो हमारे पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन हमको पता है वो लिखते हैं, मतलब जो गिवन इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन, ठीक है। गिवन क्या कहेंगे, ACBD इज अ क्वाड्रिलेटरल, AC इक्वल टू AD ये दिया हुआ है, और ये दोनों इक्वल एंगल्स हैं, मतलब AB बाइसेक्टर है, तो मैं कह सकता हूँ एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB, ये भी हमको दिया हुआ है। अब जो हमको प्रूव करना है, टू प्रूव हमको क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ABD, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। अब आएंगे प्रूफ पे। तो ये 3 स्टेप हैं, तो ये बहुत ज़रूरी हैं एग्ज़ाम में। ऐसा होता है ना, मेन चीज़ें एक्सप्रेस, यहाँ पर को एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है चीज़ों को। कैसे, आपका फॉर्मेट पैटर्न लिखने का क्या है, पहले गिवन लिखोगे, फिर टू प्रूव लिखोगे क्या प्रूफ करना है, फिर उसके बाद प्रूफ में आओगे कि कैसे प्रूफ कर रहे हो। तो क्या करेंगे, इन ट्राइंगल कौन कौन से, ABC एंड ट्राइंगल ABD, हमको ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD।
कैसे करने वाले हैं, दिया हुआ है ए सी इक्वल टू ए डी, ये गिवन इन्फॉर्मेशन है तो लिख देंगे ब्रैकेट में गिवन है। ए बी दोनों के लिए कॉमन है तो ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन, एंड एंगल सी ए बी इक्वल टू एंगल डी ए बी, ये हमको दिया हुआ है, ये भी गिवन इन्फॉर्मेशन है। तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए बी डी बाई एस ए एस, साइड एंगल साइड। और हमने कहा था करस्पॉन्डिंग साइड्स जो पेयर बच गए वो भी इक्वल हो जाएंगे, तो बी सी इक्वल टू बी डी बाई सी पी सी टी। अब आप कहोगे कि भाई इसका मतलब ये एंगल भी आपस में इक्वल होगा, ये एंगल भी आपस में इक्वल होगा। हाँ, ये भी आपस में इक्वल होंगे, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है उस जिसको बताने की, तो हम जितना ज़रूरत है उतना ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये हुआ पहला क्वेश्चन, कुछ इस तरह से आप इसको बनाएंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ABCD is a quadrilateral in which ABCD is a quadrilateral in which AD equal to BC and angle DAB means this angle is equal to CBA means this angle. ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। So what you have to do, you have to prove that triangle ABD, समझना कौन सा ट्राइंगल, ABD, ये ट्राइंगल, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है इसके BAC के, BAC, ये वाला BAC, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट करना है। अब आप समझो ये दोनों जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है, तो इससे हमको एक फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा कॉन्ग्रुएंट होने के साथ ही, कि करस्पॉन्डिंग साइड्स जो करस्पॉन्डिंग पेयर्स हैं साइड के वो भी इक्वल हो जाएंगे, यानी कि BD किसके इक्वल हो जाएगा, AC के। इसका मतलब CPCT से ही ये बात आ जाएगी, और ये जैसी बात आएगी तो ये एंगल ABD, ये ट्राइंगल भी दिया है ना वाला, तो एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC, ये देखिए। इसका मतलब ये कि इतना ही बात प्रूफ करना है, बाकी के दो ऑटोमेटिकली आ जाने हैं। तो फर्स्ट पार्ट प्रूफ करने के लिए क्या किया जाए देखते हैं। अब आप देखो, ये तो ऐसा करेंगे कि टू प्रूव वाला पार्ट मैंने लिख ही दिया है, गिवन इंफॉर्मेशन इतनी ही है कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा AD इक्वल टू BC एंड एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA। मैं बता रहा हूँ आपने लिखना कैसे है, ठीक है। गिवन में लिखेंगे आप ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, नेक्स्ट लाइन में AD इक्वल टू BC एंगल DAB इक्वल टू CBA, फिर प्रूफ दैट, ये तीनों पार्ट आएंगे, ठीक है। फिर आते हैं प्रूफ, तो ये आप लोग करेंगे, ठीक है। अब प्रूफ में लिख लेते हैं कि कौन से ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC, ये दोनों लेने हैं। तो एक चीज़ तो हमको दी हुई है AD इक्वल टू BC, देखो AD इक्वल टू BC, देखो लिखने का तरीका मैंने कल बताया था ना कि आप उसी हिसाब से लिखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि AD यहाँ जा रहा है और BC यहीं पर आ जा रहा है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। AD इक्वल टू BC, एरो का निशान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं तो ऐसे बता रहा हूँ, आप कॉपी में भी ऐसे ही लिख लेना। AD इक्वल टू BC दिया हुआ है। अब आपने एक चीज़ देखी कि यहाँ पर AB बोल रहा हूँ, यहाँ पर को BA बोल रहा हूँ, मतलब कहने का मतलब तो लाइन तो AB ही है, AB को या BA को, लाइन तो वही है ना। इसका मतलब एक लाइन ऐसी है दोनों ट्राइंगल में जो कॉमन है, तो यानी कि AB इक्वल टू AB कॉमन। अगर आपको ऐसी बात समझ में ना आए तो आप इन दोनों ट्राइंगल्स को अलग अलग बना के देखिए, आपको बात समझ आ जाएगी। इसमें छोटा छोटा ट्राइंगल बना लूँ तो ABD कुछ इस तरह का है, ये ABD, और जो BAC है वो कुछ इस तरह का है, ये ABC। तो AB और AB तो दोनों में है, तो ये तो कॉमन हो गया, और जो AD है वो BC के इक्वल है, ठीक। अब इन दोनों के बीच का ये एंगल, यानी कि एंगल A, और इन दोनों के बीच का एंगल B, ये दोनों भी आपस में इक्वल है, गिवन इन्फॉर्मेशन है। एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA, तो यानी कि दोनों साइड के बीच का एंगल, यानी कौन सी प्रॉपर्टी, SAS, ठीक है।
तो यानी कि एंगल्स डी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ए, ये भी गिवन इन्फॉर्मेशन है और ये भी गिवन इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ से ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्राइंगल बी ए सी के बाई एस ए एस। तो ये तो पहला पार्ट प्रूफ हो गया। तो यहीं से बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी बाई सी पी सी टी, और एंगल ए बी डी, यहाँ देखो ए बी डी यानी कि ये एंगल इज इक्वल टू एंगल बी ए सी के, बी ए सी के, ये एंगल बी ए सी के, ये भी किससे आ जाएगा, सी पी सी पी से। तो ये दोनों पार्ट यानी कि तीनों पार्ट ये प्रूफ हो गए, यानी कि पहले ही काम करके बाकी के दो काम भी हमने कर लिए। ठीक है, तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। सिंपल सा है, देखिए आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि क्यों हो रही हैं, और आपको कॉपी में लिखना पड़ेगा। ठीक है, वो जो रीज़न है क्यों हो रहा है, गिवन इन्फॉर्मेशन थी, कॉमन था, लिख दिया, बाई ए से एस ओ आई लिखा, सी पी सी टी से वाई लिखा, तो ये लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, यहाँ पर हर एक बात का रीज़न देना पड़ेगा क्यों लिखा गया है। ठीक है, ओके, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये कहता है ए डी एंड बी सी आर परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी। इस ए बी में क्या है, ये परपेंडिकुलर है। प्रूव करना है कि सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, यानी कि जो सी डी लाइन है ए बी को बाइसेक्ट करती है। इसका मतलब इस ए बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, मतलब ओ ए किसके इक्वल है, ओ बी के। तो फाइनली मैथमेटिकली प्रूफ क्या करना है, ओ ए इक्वल टू ओ बी। ठीक है, सी डी बाइसेक्ट ए बी तो स्टेटमेंट हो गया, लेकिन इसको मैथमेटिकली बोले तो क्या बोलेंगे, ओ ए इक्वल टू ओ बी प्रूफ करना है। तो आपके दिमाग में एक क्लिक तो हुआ होगा कि भाई अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो बाई सी पी सी टी ये दोनों साइड्स करस्पॉन्डिंग इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो सही सोच रहे हैं आप लोग। बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले गिवन सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि बी सी परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ए डी परपेंडिकुलर टू ए बी, एक ये दिया हुआ है, बस इतनी ही बात दी हुई है। ठीक है, ओके, एंड इक्वल परपेंडिकुलर भी कहा है, तो इसका मतलब है कि ए डी इक्वल टू किसके है, बी सी के इक्वल है। ठीक है, आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट ए बी। नाउ टू प्रूफ क्या करना है, सी डी बाइसेक्ट से भी, मतलब ओ ए इक्वल टू ओ बी दिखाना है। अब आते हैं प्रूफ पे। इसका दूसरा मतलब भी यही हुआ, हाँ, सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। ओके, अब समझना लिखना कैसे है। इन ट्राइंगल कौन से दो ट्राइंगल लेंगे जिनको हमने कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। अब इतना तो पता है कि इन दोनों को करना है, कैसे करना है ये भी पता चल गया कि एक एंगल ये 90-90 दोनों का दिख रहा है, ये एंगल दोनों के दिख रहे हैं। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ये दो एंगल्स इक्वल हो चुके हैं। और एक साइड यानी कि बी सी वाली साइड, ये पेयर किसके, ये बी सी साइड किसके इक्वल है, ए डी के, ये गिवन इन्फॉर्मेशन है। तो बाई ए एस से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो लिख लेते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, इन ट्राइंगल, देखो ऐसे लिखते हैं कि शुरुआत कैसे करें, ओ ए डी इक्वल टू ओ बी सी, सॉरी एंड ट्राइंगल ओ बी सी लिख लेते हैं। तो इससे क्या कहेंगे, तो ये दोनों तो एंगल 90 हो गए, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, सीधे सीधे 90, तो ये इक्वल है। बी सी इक्वल टू ए डी, बी सी इक्वल टू ए डी। देखो ये सही जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ के लास्ट के दो हुए और यहाँ के फर्स्ट के दो हो गए, या फर्स्ट और लास्ट हो गया, ऐसा नहीं, लास्ट के दो हैं तो लास्ट के दो, तो बी सी इक्वल टू ए डी। और ऐसी ट्राइंगल, सॉरी, एंगल ओ सी ओ बी या बी ओ सी इज इक्वल टू ए ओ डी, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बी ओ ए। ठीक है, तो ट्राइंगल ओ ए डी कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्राइंगल ओ बी सी के बाई कौन सा, ए ए एस। ठीक है,
यहाँ पर कोई और दूसरी प्रॉपर्टी लग नहीं पा रही है। RHS भी कहते तो संभव नहीं था, क्योंकि हाइपोटेनस तो इक्वल है नहीं, ठीक है। तो यहाँ से बाई CP/CT OA किसके इक्वल हो जाएगा, OB के, OA इक्वल टू OB बाई CP/CT, दैट इज इट मीन्स CD बाइसेक्ट्स AB। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं। हाँ, बस इतना आपको सजेस्ट करूँगा कि अब ये जो चैप्टर चल रहे हैं इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि भाई अभी तो बहुत ठीक ठाक ही लग रहा होगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला क्वेश्चन अभी आए नहीं है जहाँ पर को बहुत दिक्कत, मतलब दिक्कत का मेरा ये मतलब नहीं है कि टफ नहीं, दिक्कत मतलब जहाँ पर को सोचना ज़्यादा पड़े। अब जो सोचने में माहिर है, जो सोच सकता है, उसके लिए तो बहुत इजी हो जाता है, लेकिन जिसने कभी सोचा ही नहीं, सोचने का काम ही नहीं किया, बुद्धि का अपना यूज ही नहीं किया, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो आप लोग माइंड का यूज़ करें, अपने भी ये चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आएंगी, फिर आसान लगने लगेगा, ये चीज़ें बहुत आसान होती हैं, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, बढ़ते हैं डियर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्या कहता है, L and M are two parallel lines intersected by P and Q, another pair of parallel lines, show that triangle ABC congruent triangle CDA। ठीक है, देखो कहने का तरीका देखा आपने, ABC CDA, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेगी। ओके, अब इसने कहा कि इन दो ट्राइंगल्स को क्या करो, कॉन्ग्रुएंट दिखाओ। तो पहले अब यह काम मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, गिवन टू प्रूफ, ठीक है। मैं सीधे आऊँगा प्रूफ पे, ठीक है। किसको प्रूफ करना है, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA को। अब आपको इसमें दिखाना है कि कैसे आप इनको क्या करने वाले हो, कॉन्ग्रुएंट दिखाने वाले हो। तो सबसे पहले तो मैं देख पा रहा हूँ कि इन दोनों ट्राइंगल में AC यहाँ भी आ रहा है, AC यहाँ भी आ रहा है, इसका मतलब दोनों ट्राइंगल के लिए AC जो साइड है वो तो कॉमन है, तो AC इक्वल टू AC तो कॉमन आने वाला है। अब भाई एक साइड हो चुकी है, तो या तो एक एंगल और एक साइड ऐसे लग सके, दो साइड के बीच एंगल हो मतलब, या फिर एक एंगल आ चुका है तो एक साइड आ चुकी है तो दो एंगल आ जाएं। तो आप देखो ये L और M पैरेलल लाइंस हैं, मतलब AD और BC पैरेलल होगा, AD और BC भी तो पैरेलल हुए, फिर उसी के तो पार्ट हैं, तो इसका मतलब ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, उल्टा Z बन रहा है, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल्स कह सकते हो, ठीक है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो यानी कौन सा, अगर मैं इसको नाम दे दूं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो आप कह सकते हो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। ऐसे ही अब एक और, अगर आप चाह रहे हो तो ये AB भी तो पैरेलल है किसके, CD के, इसने कहा था ना दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो AB CD के पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा, ठीक है। AB पैरेलल CD, तो AC इज अ ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके, यहाँ पे उल्टा Z बन रहा है, तो ये इसको 3 कह देते हैं, इसको 4 कह देते हैं, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये भी अल्टरनेट एंगल्स। बस फर्क इतना है कि एक में इंटीरियर बन रहा है, एक में एक्सटीरियर बन रहा है, ठीक है। तो यानी कि दो एंगल और एक साइड, तो मैं कह सकता हूँ कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CDA के बाई AAX, ठीक है। तो यही बात आपको यहाँ पर क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी कि ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आई, तो बहुत ही सिंपल सी बातें हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात तो नहीं है, ठीक है। तो 4 क्वेश्चंस यहाँ पर तो हमने कर लिए हैं, 4 क्वेश्चंस और बचते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर तक का आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पर्सनली वे से पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके।